हेलो स्टूडेंट, यू आर वार्मली वेलकम अकेडमी फॉर लर्नर। इस वीडियो में पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एजर्टिव सेंटेंस कि एजर्टिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या रूल होते हैं। तो सबसे पहले आप जान लो, साधारण वाक्य में आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही चेंज करने होते हैं, यानी कि दोनों सेंटेंसेस आएंगे, अफर्मेटिव के भी और नेगेटिव के भी एजर्टिव सेंटेंस में। अब इसको चेंज करने के नियम क्या है? सबसे पहले से को से में चेंज करेंगे, ठीक है। से टू को टेल में, सेज को सेज में, सेज टू टेल्स, सेड सेड टू टोल्ड, विल से टू तो विल टेल। कहने का मतलब है जब ये आएंगे आपको रिपोर्टिंग स्पीच में इसकी थ्रू कन्वर्ट करना है, यानी कि से को से में, से टू को टेल में, सेज को सेज में। जिनके पीछे टू होगा तब आपको टेल में चेंज करना है, टोल्ड में चेंज करना है, टेल्स में चेंज करना है। और उसके बाद कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजक्शन दैट लगाएंगे, ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस का नियम होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम। अब एग्जांपल देखेंगे सबसे पहले, जैसे राम से टू मी, राम ने मुझसे कहा यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। अब ये वाक्य हमारा डायरेक्ट में, अब इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या क्या चेंज करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट एज इट इज ऐसे लिखना है राम। अब यहाँ पे सेड टू है और सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। तो यहाँ टोल्ड लिखेंगे, उसके बाद टोल्ड के बाद आपको टू नहीं लगाना है, केवल टोल्ड में चेंज करना है। फिर मी को एज इट इज मी रखेंगे, फिर कंजक्शन हटा के हम दैट का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा के कोमा इन्वर्टेड कोमा कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। फिर जो यू हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, उसको हम किसमें चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है और यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, तो जो मी का सब्जेक्टिव केस होगा वो होगा आई। और जब हमें पता है जब हमारे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है तो इनकी वर्ब को हम चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे आर है तो यहाँ वॉज, क्योंकि आई के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं इसलिए अब वॉज। फिर माई व ब्रदर, अब ये माई जो है ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हमेशा सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। सब्जेक्ट है राम और राम का अधिकार प्रकट करने के लिए आएगा हिज ब्रदर। तो राम टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज ब्रदर, राम ने बताया कि मैं उसका भाई हूं या भाई था, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिंपल। अब देखिए दूसरा, द टीचर सेड, टीचर ने कहा ब्रिजेश इज ए गुड बॉय, जो ब्रिजेश है वो कैसा लड़का है? एक अच्छा लड़का है। तो अब देखिए आपको पता होना चाहिए द टीचर सेड का मेजर सेड उतारेंगे, उसके बाद कॉमन इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगाएंगे। फिर ब्रिजेश जो है वो है थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, तो ब्रिजेश को हम ब्रिजेश ही रखेंगे। उसके बाद ये हमारा पास्ट में है तो हम इस टेंस को चेंज करेंगे, यानी कि इसका क्या बन जाएगा? वॉज ए गुड बॉय। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है कि ये इसका वॉज कैसे बन गया, तो इसके लिए आप हमारा पार्ट 1 देखिए, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से बेसिक बताया है कि किसमें क्या चीज कन्वर्ट करनी है या किस टेंस को किसमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब ये था। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल देंगे, जैसे द मिल्क मैन सेज माई काउ डज नॉट गिव मच मिल्क, यानी कि मिल्क मैन जो दूधिया होता है वो कहता है कि जो मेरी गाय है डज नॉट गिव मच मिल्क, वो ज्यादा दूध नहीं देती है या अधिक दूध नहीं देती है। अब देखिए जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है वो है प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगी तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में टेंस की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल प्रोनाउन को चेंज करना होता है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे द मिल्कमैन अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सेज का सेज आएगा, कंजक्शन दैट, माई काउ। अब माई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो किसमें चेंज करेंगे? सब्जेक्ट में, यानी कि मिल्कमैन में। तो किसमें आ जाएगा ये? हिज काउ डज नॉट गिव मच मिल्क, यानी कि उसकी जो गाय है वो ज्यादा अधिक दूध नहीं देती है। केवल हमें प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। अब फ्यूचर वाला देखते हैं, ऑल विल से, सभी कहेंगे द पीपल शुड नॉट यूज एटम बॉम्ब, यानी कि व्यक्तियों को एटम बॉम्ब यूज नहीं करना चाहिए, ये चीज हम सभी कहेंगे। तो ऑल विल से ये फ्यूचर में है, विल से रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में। आपको अगर ये दोनों टेंसेस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है,
केवल आपको किस में परिवर्तन करना है, प्रोनाउन में, ठीक है। और अगर ये चीज पास्ट में हो, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, तब आप टेंस पे चेंज करोगे, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया है। अब एग्जाम्पल देखें, ऑल विल से दैट द पीपल शुड नॉट यूज ऑटम बम, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव भी है और अफर्मेटिव भी है, और ये दोनों ही टेंसेस आते हैं असर्टिव सेंटेंस में। अब हम देखेंगे कि कौन से सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते टाइम रिपोर्टेड स्पीच में नहीं चेंज करते हैं। तो देखिए, डोंट चेंज द टेंस, लेकिन कब, जब यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, आदत हो, कहावत हो, जैसे कि प्रोवर्ब, या किसी ऐतिहासिक तथ्य या घटना, हिस्टोरिकल ट्रूथ ऑन इवेंट, जो अधिकतर या तो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट में होता है, या फिर सिंपल पास्ट टेंस में होता है। ऐसे टेंसेस को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम आपको चेंज नहीं करना है, केवल कंजक्शन लगाकर सेंटेंस को ऐड करना है। एग्जाम्पल देखेंगे, माई फ्रेंड सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस टेंस में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ना तो हम इज का वॉज लिखेंगे और ना ही कोई अदर चेंज होगा। केवल आपको क्या लिखना, माई फ्रेंड सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। केवल इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, कोमा इन्वर्टेड कोमा को दैट लगा के डायरेक्ट आपको रिपोर्टेड स्पीच लिखनी है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड द सन इज ए स्टार, ये भी हमेशा सत्य रहने वाली बात है, तो कैसे लिखेंगे, ही सेड दैट द सन इज ए स्टार, ये हमेशा ट्रूथ है, तो इसे भी बिल्कुल कंजक्शन लगाइए और सेंटेंस को ऐड कर दीजिए। अब देखिए, द टीचर से, टीचर कहा गांधी जी डाइड ऑन 30 जनवरी 1948 में, तो ये भी एक ऐतिहासिक टाइम पे इवेंट पे हिस्टोरिकल ट्रूथ है, जिसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज वैसे लिखेंगे, द टीचर सेड दैट गांधी जी डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। ये आपको हमेशा याद रखना है, जब हमेशा सदा सत्य रहने वाली बात हो, कहावत हो, आदत हो, या फिर हिस्टोरिकल ट्रूथ और इवेंट हो, जो अधिकतर सिंपल पास्ट में होते हैं या सिंपल प्रेजेंट में, उनमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम। केवल आपको कोमा इन्वर्टेड कोमा का हटाकर दैट लगाना होता है। तो हम देखेंगे कुछ ऐसा रूल, जो रूल तो होता नहीं है, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए हम देखते हैं। जब रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट न दिए होने पर थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लेना चाहिए, लेकिन कैसे मानेंगे वो भी देखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, यानी कि जैसे आई भी हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड पर्सन माना जा सकता है। यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन होगा, तो आपका ऑब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन, जैसे ही, शी, इट, दे, इनका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई सेड यू लुक टू बी ए थीफ, मैंने कहा कि तुम एक चोर जैसे दिखते हो। तो देखिए, आई टोल्ड, टोल्ड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, अब हम ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे यहाँ पे, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन हमने हिम माना है, तो हिम के बाद हमसे पहले, तब तो आप चेंज करेंगे इस एड को। तो आई टोल्ड हिम दैट, कंजक्शन लगा के, यू को किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में, तो ही हो गया, ही लुक टू बी ए थीफ। अब देखिए, यू को, अब अगर आपको कंफ्यूजन रहती है कि यू को हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही नहीं दिए, तो इसलिए ये नियम आपको बताया जा रहा है कि जब आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो रिपोर्टिंग स्पीच में, तब आपको ऑब्जेक्ट कौन सा मानना चाहिए, थर्ड पर्सन, तब आप यू को चेंज कर सकते हो किसमें, इसमें। और अगर आपको सिंपल वे में आता है तो आप वैसे भी बना सकते हो, अगर आपको अंदाजा आता है। अब दूसरा रूल देखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, थर्ड पर्सन हो, ही, शी, इट, तब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मान लिया जाता है या माना जा सकता है। केवल माना जा सकता है, या एक सिंपल सा वे, ये कोई रूल या नियम नहीं है उसमें, बस आपको बताने के लिए हमने बताया। जैसे ही सेड, अब देखिए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ही आपका सब्जेक्ट है, यानी कि थर्ड पर्सन है, और यू मे पोस्ट लेटर्स टुमारो, ठीक। अब देखिए हम इसमें चेंज क्या करेंगे, ही टोल्ड मी, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, और जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट हम, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन होगा।
यानी कि आई या मी का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो आई का क्या आएगा, मी। ही टोल्ड मी दैट आई, यानी कि हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो इसलिए आई का यहाँ मी के साथ यू का जो है आई बन गया। आई माइट, मे को हम चेंज कर देंगे क्योंकि पास्ट में है। पोस्ट लेटर्स, टुमारो को हम किसमें चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डेज, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट डे जो आपका होता है उसमें आप चेंज कर देंगे। इस तरह आपको सिंपल से वे में आप चेंज कर सकते हो अगर कोई आपको कंफ्यूजन होती है। वैसे कोई रूल नहीं है, केवल इसे समझाने के लिए हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप को अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6 to 12 and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।